भारत के गृह मंत्री अमित शाह का कुछ स्टेटमेंट दिखाना चाहेंगे जो बिहार में आते ही ना जाने किस तरीके की खेल खेलना शुरू कर देते हैं। मुझे तो लगता है कि अमित शाह जी जो है ये गृह मंत्री कम है, लेकिन ये मदारी की खेल दिखाने वाले लैंग्वेज जरूर सीख करके बिहार में आते हैं। लेकिन पहले आप इस क्लिप को सुनिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये जंगल राज फिर से फिरौती वाला राज चाहिए, फिर से अपहरण वाला राज चाहिए, फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए। जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है। हमसे आधी सीटें आई थी, आधी सीटें। नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था। क्योंकि जिस तरीके से लेक्चरदार भाषण दे रहे हैं बिहार में आकर के, लेकिन इस बार बिहार की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। अमित जी, मैं आपको बता दूं कि 2024 में जरूर आपको बताएगा बिहार कि फैसला क्या दे रहा है। आप घबराइए नहीं, बल्कि 2022 खत्म है और बहुत जल्द नजदीक आने वाला है 2024, और 2024 में जो आपके नतीजे होंगे ये भारत की जनता अवश्य ही आपको बताएंगे। और ये भारत को, जनता को हर बार ठगने की जो आप चाल चल रहे हैं ना, इस चाल को बंद कर दीजिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि भारत की आम जनता आपको हाथ में कटोरा लेकर के और बीच रास्ते पर आपको बिठा देगा, यानी तो बीच चौराहे पर आपको बिठा देगा। आप इस बातों को सोच लीजिए कि बिहार की जनता को ये इस तरीके से जाल में फंसाना बंद कर दीजिए। अगर बिहार की जनता 2024 में अगर आपको बिहार के पटना सड़कों पर अगर कटोरा लेकर के नहीं बिठाया, तो फिर आप बिहार के और किस तरीके से देखेंगे आज ही समझ लीजिए। कुछ और भी क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले इस क्लिप को सुनिए, फिर मैं आपसे मिलूंगा। 24 में एक बार बिहार अपना फैसला सुना दे कि बिहार में अब अगर शासन चलेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन चलेगा। ये फैसला एक बार 24 में सुना दीजिए, 25 अपने आप से। सुनिए बिहार की आम जनता क्या कह रहे हैं अमित जी। अमित जी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की शासन काल में, अब नरेंद्र मोदी की जो शासन काल है वो अब बिहार में चलने वाले हैं। पहले नीतीश सरकार बीजेपी के साथ मिल करके सरकार बनाया था, तब तो कोई खराबी नीतीश सरकार में नहीं थी। लेकिन जब वही नीतीश सरकार आरजेडी में मिल गया तो तमाम दुनिया भर की खराबी अब होने लगा। ये बिहार की जनता की नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता को गुमराह करने की साजिश जो चल रहा है, ये अमित जी के द्वारा, ये 2024 में अवश्य ही से बिहार की जनता बताएगी कि चुनाव क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ याद कर लीजिए। यही अमित जी जो है एक पत्रकार को इंटरव्यू में कहा था कि 15 लाख रुपये नहीं आते हैं, बल्कि ये भाषण देने के एक जुमलेबाजी करने का एक तरीका है। आप समझ लीजिए बिहार की जनता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फिर से जुमलेबाजी कर रहे हैं। ये अमित शाह गृह मंत्री फिर से जुमलेबाजी कर रहे हैं। अगर इस बार भी अगर आप जुमलेबाजी के चक्कर में आ गए ना, तो वो 2 करोड़ नौकरी और 15-15 लाख रुपये के लिए जो अकाउंट खोलाया गया था, वह अकाउंट में जंग लग जाएगी, जंग। समझ लीजिए आप, ये फिर से दिल्ली से चलकर आकर के बिहार में भाषण दे रहे हैं। ये मदारी की खेल दिखाने वाले हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और फंसना मत। लेकिन ये वही शिकारी हैं जो 2024 के लिए आपके समक्ष दाने डाल रहे हैं, और ये दाने तब तक डालेंगे जब तक कि 2024 नहीं आ जाते। ये अपनी भाषण में कह रहे हैं कि यहां तमाम लोगों को जो है बिजली दी गई, गैस सिलेंडर दी गई, 5 किलो राशन दिया गया, लेकिन क्या सिलेंडर का रेट नहीं बता रहा है और नहीं कोई आम जनता सिलेंडर के रेट पूछ रहा है। ये 5 किलो राशन देकर के जो
पूरी आम जनता का जो हक जो मार रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये अपने लेक्चेदार भाषण में एक बार भी ये नहीं कह रहा है कि मतदाता पेंशन योजना लागू करेंगे और पूरे आम जनता को इतने से इतने मतदाता पेंशन की राशि दी जाएगी। एक लफ्ज भी नहीं बोला जा रहा। और ये जो कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार है नरेंद्र मोदी, ये गरीबों की सरकार नहीं है, बल्कि आम जनता सब समझ रही है कि ये गरीबों की सरकार है या फिर अंबानी अडवाणी की सरकार है। ये बिहार को पैकेज देने नहीं, भारत को बचाने नहीं, बल्कि भारत को बेचने आया। ये यही अमित शाह है जो भारत को तोड़ तोड़ कर बेचेगा। ये यही तरीपार है जो खुद डिसाइड करता है कि भारत में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये जो लेक्चेदार भाषण आप सुन रहे हैं इनका, इसकी झांसे में मत आइए। इसकी झांसे में जब ही आप आएंगे तो इसकी जाल में फंसेंगे। जिस तरीके से ये भारत को बेच रहे हैं ना, जिस तरीके से ये भारत को बेच रहा है अमित शाह, उसी तरीके से एक दिन ऐसा आएगा कि यही अमित शाह, यही बीजेपी की पार्टी आम जनता को जो है बेचना शुरू कर देगा। ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में अस्पताल को ख्याल रखा गया था। इसको अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन में कितने लोग पैदल चलते चलते मर गए थे, कितने हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिया गया था। यही अमित शाह है जो लेक्चर दे रहे हैं। कोई आम जनता भी इससे सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि आम जनता के अंदर हिम्मत नहीं है कि सवाल करने का, क्योंकि आम जनता की जो जन समूह है वो एक मुर्दे के समान हो गया है। और ये वही अंधभक्त लोग हैं इसके पार्टी में और इसके कैंपस में बैठे हुए, ये वही अंधभक्त लोग हैं जो इसको सुनने के लिए जाते हैं। हर तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस देश को बेच रहा है और फिर भी ये कह रहा है कि मैं भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की काम करता हूं। जिस तरीके से आज अमित जी जो है बोल रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में क्या जंगल राज नहीं हुआ है? क्या आपकी सरकार में नरसंहार नहीं हो रहा है? क्या आपकी सरकार में बलात्कार नहीं हो रहा है? क्या आपके सरकार में दलित नहीं मर रहे हैं? क्या आपके सरकार में आतंकवादी नहीं आ रहा है? क्या आपके सरकार में फोर्स नहीं मर रहा है? क्या आपके सरकार में सैनिक की हत्या नहीं हो रहा है? अमित जी, ये चाल चलना छोड़ दीजिए। आप जो ये हिंदू मुस्लिम और ये मठ मंदिर और मस्जिद की जो बात जिक्र करते हैं ना, ये आम जनता सब समझ रही है। 2024 की चुनाव में ऐसा बिजली की झटका लगेगा ना कि आप बिहार में आकर के झटकना भूल जाइएगा। याद रखिए, 12 से 13 करोड़ जनता बिहार के 2024 में आपको उखाड़ करके नहीं फेंक दिया तो फिर बिहार की तरफ झांकना आप बंद कर दीजिए। ये किस तरीके की जुमलाबाजी कर रहे हैं आप, ये सब समझ रही है। ये शौचालय की पेमेंट आपने देवाया है? अरे जा करके गरीब घर में पूछिए कि क्या गैस इतनी महंगा हो गया है जिसके कारण क्या गैस पर खाना बनता है?